यहाँ देखो, ये तो वही है, जल परियां। दर्श, मैंने जल परियों के बारे में पढ़ने में 30 साल बिताए हैं, पर आज तुमने साबित किया कि मैं सही ही था। सभी यूनिट्स को कहो निकलने की तैयारी करें। पैट्रियार्क, आप बताइए हम क्या करें? हाँ, बताइए हम क्या करें? फिक्र मत कर, जब इनको होश आएगा ये जलपरियों के बारे में सब भूल चुके होंगे। तूफान से नावें अपने बंदरगाह पर वापस चली जाएंगी। इंसानों के साथ संपर्क हमारे लिए खतरा हो सकता है। क्या चल रहा है? क्या हुआ है? हाँ? जल्दी करो, निकलो यहाँ से। भागो, उस तरफ चलो। चलो, मेरे साथ आओ। जल्दी चलो। यस सर। बचाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो।
हे माय लव, तुम उठ गए। कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े भीगे हुए थे तो तुम्हें सर्दी ना हो जाए इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करना। तुम्हारा बुखार उतर गया है। बुखार? हाँ, तुम्हें रात भर बुखार था। मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से दवाई खिलाई। शुक्रिया। हे! अब तुम उठ गए हो और ठीक भी हो चुके हो तो एक बात बता दूं तुम्हें कि मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं हूँ तुम्हारी फ्यूचर वाइफ। आज से तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे और मेरा ध्यान रखोगे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे और अपने सारे के सारे वादे निभाओगे और जो भी वादा करोगे वो रुको, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरी जैसी लड़की जो इतनी प्यारी है और खूबसूरत है वो खुद तुमसे शादी करना चाहती है और हाँ, बदले में तुमसे कुछ नहीं लूंगी। तुम पागल हो। हे! हम पहले ही किस कर चुके हैं और वो भी होठों पर की है। अब तो मुझे नहीं छोड़ हे! सकते। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, क्या मतलब? तो मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ? अब तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। अब मैं तुमसे क्या बहस करूं? तुम समझना ही नहीं चाहती हो। छोड़ो मुझे। वापस आओ, वापस आओ। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। छोड़ो मुझे। पैट्रियार्क, यही है वो। ये ऊपर वाले की मर्जी है कि रिद्धिमा ने तुम्हें डूबने से बचाया। अब ये हमारे नियम के हिसाब से तुम दोनों को तुरंत शादी करनी होगी और जो ऐसा नहीं करेगा उसे हम मार देंगे। मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। प्यार की निशानी को एक दूसरे को पहना दो। मैं पूरे दिल से सबके सामने यह बयां करती हूँ कि तुम मेरे पति हो। पैट्रियार्क, सब सही हुआ। ऊपर वाले, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कहाँ जाऊँ? वहाँ चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमारी शादी हो चुकी है प्रियतम? अब ये मत कहना कि तुम मेरे बिना जाने वाले थे। मैं नहीं मानता, वो शादी जबरदस्ती कराई गई थी। तो अभी कौन सी देर हुई है जानने के लिए? क्या लिखा था उस किताब में? हाँ, समय के साथ प्यार हो ही जाता है। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा है यहाँ से निकलने में मेरी मदद के लिए, और यही हमारी किस्मत है। तो धोखा देने का सोचना भी मत, समझे?
चलो चलो। वाह, क्या ये हमारा घर है? छोड़ो इसे। ये सब क्या लिखा है तुमने? हे, शुक्रिया। मैं बेडरूम में सोऊंगा, तुम यहाँ सो जाना। तुम्हारे साथ क्या करूँ सोचना पड़ेगा। कल सुबह सोचूंगा इस बारे में। क्या मतलब है? लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है और नियम के हिसाब से अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रही तो मैं वो लड़की बन जाऊंगी जिसको कोई नहीं चाहता। मुझे यहाँ से मत निकालो। अरे अच्छा, तुम रो मत। तो फिर वही करेंगे जैसे तुमने वादा किया था। सोने से पहले क्या मैं नहा सकती हूँ? ठीक है। रिद्धिमा, आखिर तुमने इसे क्यों बचाया? इन्हीं लोगों ने सुधा को पकड़वाया। मार दो इसे। मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। मार दो। हम इसे अभी नहीं मार सकते। ये देखो, इसका नाम आदेश है। ये ओशनोग्राफी इंस्टीट्यूट का चीफ रिसर्चर है और हम इसकी मदद से सुधा को ढूंढ सकते हैं। पर क्या वो हम पर विश्वास करेगा? इंसान बहुत ही मतलबी और चालाक होते हैं, तो वो हम पर विश्वास क्यों करेगा? तो मतलब काम नहीं बनेगा। अब क्या करें हम? हाँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे क्या कर पाएंगे? सोचो जरा। एक तरकीब है। इस किताब में लिखा है कि मर्दों को सुंदर लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। हमें बस एक जल परी ढूंढनी है जो ठीक से चलना जानती हो और इंसानी रिश्तों को अच्छे से जानती हो। इससे काम चल जाएगा। तो कौन है जो इस काम को ठीक से कर सकता है? सीधे रहो, बिल्कुल एक लाइन में। सबसे छोटी हो और सबके हिस्से का खाना खाना चाहती हो। उन्हें ज्यादा मत खिलाना। पढ़ा था कि ऐसा करने से प्यार बढ़ता है।
ये लड़का कौन है? कितना क्यूट है ये। मैंने कहा ना कुछ छूना मत, समझ नहीं आता क्या? मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम काम पर जा रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखिए इस प्रपोजल में देखिए, अभी इस चेंजेस proposal होने में- की जरूरत है। ये अभी जिंदा है? मुझे पता था तुम जिंदा हो। क्या तुम्हें चोट लगी है? अरे तुम आखिर आ ही गए। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। जब उस दिन तुम पानी में गिरे, हमने लोगों को भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम उन्हें नहीं मिले। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। हाँ, मुझे लगा तुम्हें तैरना नहीं आता। मैं लहरों की वजह से पास के आइलैंड पर पहुंच गया था। आइलैंड की एक लड़की ने मेरी जान बचाई। आइलैंड पर वहां के लोग होते हैं? बाद में, बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। चलो, मैं तुम्हें हमारी जल परियां दिखाता हूँ। ये डिवाइस, आदेश, ये नई लेबोरेटरी, ये सारे इक्विपमेंट सिर्फ इस जलपरी के बारे में जानने के लिए लगाए गए हैं। हाँ, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। आदेश, इस जलपरी पर हमारी रिसर्च के बाद हमें ये पता चला कि जलपरी की बॉडी में एक खास टॉक्सिन होता है, और मैंने उस टॉक्सिन को नाम दिया है जियाओ। ये इंसानों को कंट्रोल करता है और उनकी याददाश्त मिटाता है। इस रिसर्च की वजह से मुझे यकीन है कि जलपरी की बॉडी में बहुत कुछ मिल सकता है। मुझे पूरा यकीन है। ये है जियाओ टॉक्सिन। हमें इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ काम करना चाहिए। उम्मीद है कि आगे भी मैं ही रिसर्च करूँगा। क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? डेटा रिपोर्ट के हिसाब से आपका पूरा ध्यान जियोटॉक्सिन पर था। क्या तुम जानते हो कि जियाओ टॉक्सिन जीन्स कितने जरूरी है? ये टॉक्सिन इंसानों की जीन्स को बदलने की आप काबिलियत रखते जल्दी हैं। सक्सेस पाने के लिए बहुत बेचैन हैं। हम रिसर्च करते हैं, ज्यादा जियोटॉक्सिन उनके शरीर से निकालने पर मर्मेड्स को बहुत नुकसान पहुंचेगा। मैंने इस रिपोर्ट को बहुत समय दिया है। अमृता, बस करो। अब आदेश वापस आ गया है तो वही लीडर होगा फ्यूचर की सारी रिसर्च का। समझ गई ना तुम? हाँ, आदेश, अब बस तुम ही कुछ कर सकते हो मरीन इकोलॉजी सुधारने में। रिद्धिमा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो
आपने एक लड़की को देखा व्हाइट शर्ट पहनी है इतनी हाइट की? नहीं 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 सुनो भाई, आपने व्हाइट शर्ट नहीं, में किसी नहीं, लड़की नहीं, को देखा? चलो ना हॉटी, ये शराब पी लो और मैं उसे ढूंढ दूंगा। हाँ? हाँ? पी लो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुझे लगा कि अब तुम कभी नहीं मिलोगे। तुमने शराब क्यों पी? मैं रास्ता भूल गई थी, पर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं वाइन पी लूंगी तो मैं तुमसे मिल लूंगी। अरे भाई, क्या तुम्हारी बंदी है? इतनी बड़ी लड़की क्या सच में खो सकती है? संभाली नहीं जाती क्या? क्या देख क्या रहा थे? ये ले, बच जाएगा। ये ले, ये ले। हीरो बनेगा। अब बोल। और मार। और ले। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम पागल हो क्या? रास्ता भूल गई थी? तुम कोई बच्ची हो क्या जो रास्ता भूल गई थी? बेवकूफ। हाँ, मैं पागल हूँ। मुझे अकेला मत छोड़ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम देखो ये शहर कितना बड़ा है, कितने सारे लोग हैं। मुझे वापस घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। ये लो, जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी हो इससे मुझे कॉल कर लेना। मुझे नहीं करनी। कल मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलना प्लीज़। मैं वहीं तुम्हारे साथ में रहूँगी और इससे मैं खोऊंगी भी नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे लेकर चलना। ठीक है, देर हो गई है, जाओ बेडरूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। लो। रिद्धिमा, उठ जाओ, मेरे साथ बाहर चलो। अरे आज तो काम पर जाना है। अब अगर तुम्हें ऑफिस जाना है मेरे साथ तो तैयार भी होना पड़ेगा। ऑफिस? अच्छा, तो तुम यहाँ काम करते हो? हाँ। डॉक्टर आदेश। हेलो। तुम लोग मेरे जी। बिना चले जाओ। डॉक्टर आदेश, एक्सपेरिमेंट शुरू होने वाला हाँ। है। तुम चले जाओ, मैं खुद से घर जा सकती हूँ। हाँ, मुझे जाना होगा।
आदेश, वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम आज आए थे? अभी एक दिन हुआ है, ये ऐसे कैसे बन गई? तुम्हें एक मछली की इतनी फिक्र क्यों है? ये एक जल परी है, एक नई प्रजाति। हमने इसे ढूंढने में बहुत वक्त बिताया है। हमें इसकी ठीक से देखभाल करनी चाहिए। ऐसे ही रहा तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी। क्या कहा तुमने? जल परियों के सीक्रेट को पब्लिक के सामने डिस्क्लोज करो? ये नई प्रजाति मरीन इकोलॉजी को बर्बाद कर देगी, तो इस पर पूरी रिसर्च करना जरूरी है। हमारी रिसर्च अब बहुत अहम मोड़ पर है। कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है हमारे लिए। उम्मीद है तुम समझ रहे हो। लेकिन ऐसा ही रहा तो ये मर जाएगी। कल रात हमें एक और चीज के बारे में पता चला। अमृता, जल परी के शरीर का निचला हिस्सा बहुत अलग होता है। जमीन पर आते ही उनकी पूंछ पैरों में बदल जाती है। ये एबिलिटी उन्होंने जरूर खुद डेवलप की है ताकि वो जमीन पर रह सके। कमाल है ना? कल रात हमने इस जल परी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन इस एबिलिटी में एक कमी है, जैसा तुम देख सकते हो। जैसे ही हम इसके पैरों पर थोड़ा सा पानी डालते हैं, वो कुछ इस तरह बन जाते हैं। आदेश, हमारा रिसर्च प्लान और टेक्नोलॉजी बहुत क्रिटिकल स्टेज पर आ चुका है। अभी जरूरी है कि हम इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखें। आदेश, ये देखो तुम। जाओ यहाँ से। मैं इसे बाहर लेकर जाता हूँ। वो अरे अंदर आने दो इसे। वॉशरूम- क्या ये जल परी है? क्या तुम जलपरी के बारे में जानती हो? मैंने फेरी टेल्स में पढ़ा है। आदेश, क्या इस लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी? सुधा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? रुक जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तुम खतरे में आ जाओगे। इस लड़की के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बारे में थोड़ा जान लो। और मैं कहाँ हूँ? यहाँ तुम्हारा स्वागत है। मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें अपना पति मानती हूँ। जाओ यहाँ से। तुम ठीक तो? ये तो काफी बहादुर है। सर, मैं अभी आता हूँ। अमृता को कहो नए रिसर्च को जल्दी पूरा करें। साथ ही प्लान बी लॉन्च कर दो। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओके। मैं वहाँ देख कर आती हूँ। हाँ। अरे सुनो, क्या तुम भी एक इंसान बन सकते हो? क्या देख रही हो तुम?
पैट्रियार्क ने पूछा है, काम कब शुरू होगा? तुम नीचे जाकर मेरा इंतजार करो। इसमें एक खास तरह की जादुई शक्तियां हैं। ये लोगों को भ्रम में डालेगी। खाना तैयार है। इस लड़की के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बारे में थोड़ा जान लो। ओह, सॉरी, मैं बहुत आलसी हूँ। कोई बात नहीं। पैट्रियार्क, ये पर्ल तो मरमेड कुल का खजाना है। आप एक बार और सोच लो। ये तुम्हारे पैरों को रोक सकता है, गीले होने के बाद वापस मछली की पूंछ में बदलने से। तो शुरू करें? चीयर्स। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी। उस तस्वीर में वो औरत क्या तुम्हारी माँ है? उस फोटो का दूसरा हिस्सा कहाँ है? वो मेरे पिता हैं। क्या हुआ था तुम्हारे बीच? जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे पिता हमेशा काम में बिजी रहते थे। जब मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब भी वो वहाँ नहीं थे। फिर उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, तब से वो कोमा में है। खैर छोड़ो, मेरे बारे में बहुत हुआ। तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं? मुझे मेरी बहन ने बड़ा किया है बचपन से ही। वो मेरे लिए माँ की तरह थी। लेकिन जब हम कुछ दिन पहले समुद्र में उतरे तो वो कहीं गायब हो गई। मुझे नहीं पता मैं उसे फिर कभी मिलूंगी या नहीं। जरूर मिलेगी। तुम्हें तुम्हारी बहन जरूर मिलेगी। तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं?
हेलो सर। माफ़ कीजिए, मैं ज़रा देर से उठा। नहीं, ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बस ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से इंस्टीट्यूट आज Construction? बंद है। मैं अचानक कैसे सो गई? मैं अभी आता हूँ। तुम ठीक तो हो? सर दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? मैं ठीक हूँ। चलो बाहर घूम कर आते हैं। तुम ठीक तो हो? हाँ? मैं ठीक हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है। क्या तुम्हारा पेट खराब है? मैं साथ It's चलूं? okay. मैंने बस ज़्यादा पानी पी लिया था। क्या तुम इसे पकड़ लोगे? ठीक है। क्या हुआ? काम कब होगा? कल कुछ गड़बड़ हो गई थी। तो तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे एक्सेस कार्ड के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। अरे तुम बोलो तो सही, मैं उसके सर में अपना हथौड़ा मार दूंगा। नहीं, अगर तुमने उसे मार दिया तो? सही कहा तुमने। अगर वो मर गया तो क्या? तुम भूल गई क्या? उसने ही सुधा को पकड़ा है। पैट्रियार्क ने कहा था कि इसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी। मैं सुधा को बाहर ले आऊंगी। कहीं तुम्हें सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस एक ड्रामा है। एक जूस देना। थोड़ी देर में यहाँ ओपन माइक शुरू होगा। तुमने उस जलपरी को क्यों पकड़ा है? जल परियों के बारे में पढ़ना, ओशन को प्रोटेक्ट करना, इसमें कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे कि एवोल्यूशन, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जल परियों के बारे में पढ़ना ही मेरा मकसद है। लेकिन सिर्फ अपने रिसर्च के लिए तुम किसी की भी जिंदगी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। क्या ये काम इतना जरूरी है? हमने उसे बंद किया था उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि वह एक अनजान प्रजाति है और हमें उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं पता। लेकिन अगर जल परियों को तुम नहीं पकड़ोगे तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। इंसान की इतनी तरक्की की वजह है अज्ञात प्रजातियों पर खोज करना और उन्हें ढूंढना, और इस सच्चाई को तुम झुठला नहीं सकती। सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए किसी और की जिंदगी को बांधते हुए तुम एक बार भी नहीं सोचा। कैसे खुश रहते हो तुम? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ या नहीं, या मैं क्या महसूस करता हूँ। ये साइंस है और साइंस अक्सर कठोर होती है और इसका मकसद साफ है। तुम्हारी जिंदगी में क्या साइंस के अलावा और कुछ नहीं? तुम्हें आज क्या हुआ है? हेलो एवरीवन, आप सभी का रॉयल लव म्यूजिक रेस्टोरेंट में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कॉलिन। स्टेज पर कोई भी कैरियोके कंपटीशन के लिए आ सकता है। क्या बात है। ओके, आप ब्यूटीफुल लेडी स्टेज पर आएंगी प्लीज। कहाँ जा रही हो तुम? आ जाओ ब्यूटीफुल लेडी। कौन सा गाना गाएंगे आप? सी साइड। ओह, ओके, सी साइड। और आपने ये गाना क्यों चुना? क्योंकि कोई मैं खास ऐसा वजह? करना चाहती हूँ। ब्यूटी के साथ गुस्सा भी। कम ऑन म्यूजिक।和时间约定了未来，即使那里没了你， तुम्हें 也 सबके 没有那 सामने 个 अपना 海 अभिमान 边的 शादी? 夕 वो शादी 阳， जबरदस्ती कराई गई थी। 和星空约定了曙光。就算云雾还在环 कि मैं 绕， वाइन पी लूंगी तो मैं 我 तुमसे 依然 मिलूंगी। 找到你的方向。别哭，如果这不是故事的结束，不如让我们跳完最后一支舞，沉醉，还挂在你脸庞上的泪珠。
क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। लाओ इसे, मैं पकड़ लेता हूँ। हे, मारा क्यों? मेरा मन था इसलिए मारा। मैं यहाँ हमेशा आता हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि कोई यहाँ मेरे साथ है। ये ब्रेसलेट मेरी माँ का फेवरेट था जब वो जिंदा थी। ये मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है। मैं इसे तुम्हें देना चाहता हूँ। अपनी इतनी कीमती चीज आखिर तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? अगर मैं सच्चे दिल से कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हें पहना देता हूँ। क्या बात करते बताओ हो? जरा, वो तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ रहा था? बोलो बोलो, क्या हुआ? पकड़ी गई ना? तुम वो तो अच्छा हुआ, मैंने तुम दोनों को देख लिया। चिंता मत करो, मरेगा नहीं वो। जल्दी करो, वो लोग वहां है। हेलो सर। इंस्टीट्यूट आओ अभी, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? पैट्रियार्क, हम पर हमला किया गया। उसने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसको पकड़ लिया। मुझे पता था कि ये इसी तरह खत्म होगा। लालची इंसान हर बार हमारा घर बर्बाद कर देते हैं। अब ये हमारे लोगों को भी मारना मैं कुछ और चाहते हैं। सोचती हूँ, शायद हम ये ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है, तुम्हें समझना होगा। हर दिन सुधा और जयराज की जिंदगी पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जब हमने जगह ढूंढ ली है तो अब हम अपने तरीके से काम करेंगे इस मुसीबत से निपटने के लिए। लेकिन वो अब तो कुछ मत कहना। इंसान और अब हम साथ नहीं रह सकते। उस इंसान से बात करना छोड़ दो। मैं अब अपने लोगों को इंसानों की वजह से और भुगतने नहीं दूंगा। सुना तुमने? शुक्र है कि मेरे पास पहले से ही प्लान बी तैयार था। मैं जानती हूँ तुम्हारी दोस्त जलपरी है, सही कहा ना मैंने? अब बोलो भी। आदेश, ये जरूरी है। लेकिन सर। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हमें क्या मिला। लो देख लो। ये नामुमकिन है। मैंने खुद रिद्धिमा के पैरों पर पानी गिराया था उस दिन, लेकिन वो जलपरी नहीं बनी। काश ये इत्तेफाक ही होता, लेकिन जलपरियों के पास बहुत सारी अलग अलग ताकतें होती हैं। वो क्या क्या कर सकती हैं ये अभी भी जानना बाकी है। इन्हें पूरी तरह समझना होगा। लेकिन वो पूरा दिन मेरे साथ थी। एक ही इंसान दो जगह पर एक वक्त में कैसे मौजूद हो सकता है?
आदेश, तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो और मैं भी तुम पर यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी ये प्रोजेक्ट है। किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करने के लिए कल तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहां लाना और हम एक बेसिक टेस्ट करेंगे। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जी सर। ठीक है, तो हमारे बीच ये तय रहा। जब तक मुझे तुम पर विश्वास है तब तक खुश रहो। तुम वापस आ गए? हाँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेलो। हेलो, क्या ये मिस्टर आदेश हैं? आपके पिता की तबीयत आज बहुत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? हाँ। सर्जरी बहुत रिस्की और महंगी है। आप पेशेंट के इकलौते रिश्तेदार हैं, तो थोड़ा इसलिए आराम से आपको जल्द ही फैसला लेना होगा। 10 मिनट है आपके पास। ओके। तुमने मेरे डैड को क्या किया? डैड, मैम। आदेश, ये तुम हो? घबराइए मत, मैम। हॉस्पिटल चलो। सर, जल्दी चलो, यहाँ खतरा है। क्या तुमने जल परी और उसके घर जलवाने का लोग ऐसा मानते हैं कि जल परी बुरा साया और लाइट हाउस में जो गार्जियन होते हैं वो उन नाव की मदद करते हैं। रखवाले हमेशा उन खतरनाक सायरन को पकड़ने की कोशिश करते थे और फिर उन्हें उन सायरन के सबूत भी मिले। लेकिन जब रखवालों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वो गलती से नदी में गिर गए। जब गार्जियन उठे तो पता चला कि एक जल परी ने ही उनकी जान बचाई। जल परियों का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। वो गाना गाकर भटकी हुई नाव को सही रास्ता दिखाती थी, लेकिन लोगों ने उन्हें गलत समझा। पानी में रहने वाला बुरा
साया समझा। गार्जियन और जलपरी को प्यार हो गया। उन्होंने तय किया कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा साथ रहेंगे। तुम भी एक जलपरी हो ना? कहानी के ये दोनों लोग बिल्कुल हमारी तरह हैं। तुम मेरे पास आई अपनी बहन को बचाने के लिए, सही कहा ना? जब तुम जानते ही हो तो पूछ क्यों रहे हो? जब वो साथ हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम मेरे पास क्यों आई थी। मुझे बस ये बात जाननी है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, क्या उसका ये असली चेहरा या सिर्फ ये एक ढोंग था मेरे करीब आने का? सच बताओ मुझे, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। रिद्धिमा, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, इस इंसान से बात करना बंद कर दो। हाँ, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी। मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करने आई थी। तो क्या ये सब एक झूठ था कि तुमने मेरी जान बचाई? अगर ये सब झूठ था तो मेरे डैड को क्यों बचाया? वो सिर्फ तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए था, ताकि मैं तुम्हारा फायदा उठा सकूं। अब तुम समझ गए? मैं नहीं मानता। तुम मुझसे प्यार करती हो, पर इस बात को मानती क्यों नहीं? सुनो, इंसान और जलपरी कभी एक नहीं हो सकते। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मुझे भूल जाओ। और यहाँ से जाने के बाद मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगी। रिद्धिमा! तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ? आदेश, क्या तुम सिर्फ उस लड़की के लिए हमारे प्लान को बिगाड़ना चाहते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं इसे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। तुम इस इंसान को कभी नहीं देखोगी। जाओ। अरे चलो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे रिद्धिमा से मिलना है। मुझे उससे कुछ कहना है। मुझे नहीं लगा था कि तुम में यहाँ दोबारा आने की हिम्मत होगी। पैट्रियार्क! अब कहने को कुछ भी नहीं बचा है। उस दिन अलग होने के बाद वापस जाकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम सही हो, मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं।
पर एक जगह तुम गलत थी। इंसान और जलपरी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। मेरा आज आने का बस एक ही मकसद है। मैं अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। हम तुम पर विश्वास क्यों करें? यह है डॉक्टर बख्शे की रेटिना टिप। इससे तुम लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हो सकते हो और उस जलपरी को बाहर ला सकते हो। लेकिन यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ये तुम्हारा सबूत है? शायद तुम हम सबको एक साथ पकड़ना चाहते हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि ये जलपरियां तुम पर विश्वास करेंगी। ये वास्तव में बहुत छोटे जीव हैं। छोटे प्राणियों को बड़े प्राणियों के आगे खुद को सरेंडर करना ही पड़ता है। आदेश, कमाल कर दिया। हमारी डिस्कवरी और रिसर्च रिजल्ट पूरी तरह से दुनिया को हिला कर रख देंगे। आदेश, मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। इसको एनाटॉमी के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या? आदेश, हम इस दिशा में भटक गए हैं। इसको अभी इसी वक्त रोक दो। जाओ टॉक्सिन। सॉरी सर, मुझे माफ कर। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? शायद यही सही अंत होगा। चलो जल्दी। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? यहाँ मत आना। छोड़ दो उसे। आदेश, तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे और मेरे दोस्त जिसकी मैं बहुत इज्जत करती थी, लेकिन तुमने हमें और अपने टीचर को धोखा दिया, वो भी एक जलपरी के प्यार में। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर सकती हो, पर उसे कुछ मत करना। आदेश, ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार ही नहीं हुआ। रिद्धिमा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो। सुधा, सुधा, चले। तुम में से कोई लैब से बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी ताकत का जरिया है। मुझे बहुत वक्त लगा और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मैंने इस पर। और तुमने क्या सोचा था? हमने बस रिसर्च के लिए इसे पकड़ा था। बहुत मासूम हो तुम, अब सब मरोगे। आदेश, स्टूडेंट को फंसाया और उसने मुझे धोखा दिया।
ताकि तुम किसी और को कभी फंसा ना सको। वैसे मैंने एक बार एक जलपरी को रोते हुए सुना था। बहुत ही सुरीली आवाज थी दुनिया की। मैं तुम्हें रोते हुए सुनना चाहता हूँ। रो रो, मैंने कहा रो। छोड़ दो उसे। जाने दो मुझे। छोड़ दो मुझे। आदेश, आदेश उठो। मुझे देखो, मैं तुम्हारी रिद्धिमा। रो मत, मैं ठीक हूँ। जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था, वो सब झूठ था ना? हाँ, मैंने झूठ कहा था। कितनी शर्म की बात है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। तुम आगे खोलो, सोना मत, उठो। आदेश, आके खोलो। रिद्धिमा, मरमेड पर्ल को बेवजह इस्तेमाल मत करो। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। ये हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। आज के बाद तुम कभी भी इंसानी रूप में नहीं आ पाओगी, समझो। अगर ये बच भी गया तो ये सब भूल जाएगा और तुम्हारे बारे में भी इसे कुछ याद नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, ये मुझे याद रहेगा और इतना ही काफी है। रिद्धिमा,
तुम उठ गए बेटा। डैड, डैड, मैं यहाँ कैसे आया? तुम बीमार थे, पर अब सब ठीक हो जाएगा। हाल ही में डॉक्टर बख्शी, जाने माने बायोलॉजिस्ट और हार्ले फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के चेयरमैन के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, जिसमें मरीन इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के डैमेज चार्जेस भी हैं। डिफेंस लॉयर ने डॉक्टर बख्शी की दिमागी हालत खराब बताई है, ताकि सभी ट्रायल्स अभी बंद हो जाएं। 和时间约定了未来， मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 其实那里没了你，也 ऐसी 没有 बहुत 那 सी 个 चीजें 海 हैं 边 जिन्हें 的夕 याद नहीं 阳， रखना चाहिए। 和星空约定了曙光。就算云雾还在环绕，我依然找到你的方 एक सपने 向。 जैसा। 别哭， आप सपने 如 में 果 कितना 这 कुछ 不 महसूस 是故事的 लेकिन 结 जब आप 束 उठते，हैं तो कुछ याद नहीं रहता। 不如 मैं 让 जितना 我 याद 们 करने की 跳 कोशिश 完最后一支舞，沉醉， मेरे डैड ने 还 मुझसे 挂在你脸庞上的泪珠， इस बीच पर वॉक करने 就 आता 让我轻轻 अगर 抚 तुम 平 मुझसे 离 पूछो 别的感受。